स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस से लिया गया है। आपका चैप्टर 9 है बच्चों। तो बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए जो चैप्टर लिया गया है, इसमें जो आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम जो बात करेंगे स्वतंत्र भारत में विकास की रणनीतियां। तो जो स्वतंत्र भारत में विकास के किस किस मॉडल को अपनाया गया, हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर करें बच्चों, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। सबसे पहला, स्वतंत्र भारत में जो विकास के जो मॉडल अपनाए गए, तो वो कौन कौन से मॉडल अपनाए गए और उस समय क्या क्या समस्याएं थी। तो भारत के सामने जो एक समस्या थी, बहुत ही सबसे बड़ी समस्या, जो अंग्रेज आ गए थे। तो अंग्रेज जब आए, प्लासी का युद्ध जब 1757 में जीतने के बाद और 1857 में जब वो भारत में प्रवेश करते हैं, धीरे धीरे वो भारत में प्रवेश अपना कब्जा जमा लेते हैं। अब जमा लेने के बाद सबसे बड़ी समस्या बच्चों क्या आती है उसमें, कि यह समस्या आती है उसमें, वह भारत की विकास के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचते। वह चाहते हैं भारत जिस स्थिति में है वो वैसा ही रहे। लेकिन ऐसी हालत में क्या हुआ, जितने भी जो शिल्पकार थे भारत के, जितने भी जो थे, उनको बहुत ही बड़ा आघात, मतलब कि उनको नुकसान पहुंचा। उद्योगपति को बहुत नुकसान पहुंचा। भारत में वो उन्नति नहीं थी, भारत का डेवलपमेंट नहीं था और उसकी अर्थव्यवस्था भी अच्छी नहीं थी। तो कुल मिला के जो भारत क्या था, एक बहुत ही गरीबी तौर से जी रहा था, मतलब कि वह कसमकस से जी रहा था। उसके यहाँ पर कोई अच्छी अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी, उद्योग भी इतने अच्छे नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में जब अंग्रेजी सरकार ने, अंग्रेजी शासित ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अपना वर्चस्व जमाया और उसको जमाने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाना चाहा। तो ऐसी स्थिति में बच्चों क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, तो स्वतंत्रता से पहले जो भारत था अपना, वो क्या था, एक बच्चों एक गणराज्य माना जाता था। दूसरी चीज, जो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए क्या किया गया, नियोजन विकास की नीति को अपनाया गया, नियोजन को अपनाया गया ताकि आर्थिक और सामाजिक को सुधारा जा सके। दूसरा क्या है, गरीबी और बेरोजगारी को कम करने के लिए नियोजन विधि अपनाई गई, ताकि गरीबी, निर्धनता, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको उठाया जाए, उनका विकास किया जाए। तो ऐसे करने के लिए क्या गया, एक नियोजन बनाया। नियोजन मतलब क्या था, योजना बनाना, योजना के तहत कार्य करना। इसका एक एग्जाम्पल है कि जिस तरीके से रूस ने जो अपना विकास किया है चरणबद्ध तरीके से, मतलब स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि एक स्टेप गए, वो पहले एक स्टेप गए, फिर दूसरे स्टेप गए, लाइक स्टेयर्स, ठीक है। ये जितने भी जो है आपके, तो वो इस तरीके से डेवलपमेंट करती है रूस की। तो हमारे भारत में भी इसी के मॉडल को अपनाते हुए आगे आगे बढ़ते चल रहे हैं, ठीक है ना। तो बेरोजगारी को कम करने के लिए, तो बच्चों जो स्वतंत्रता से पूर्व जो प्रमुख जो समस्याएं थी, वो कौन कौन सी जो समस्याएं थी जो कि हमें देखने को मिली है और जो हम जिसके बारे में हमने देखा है कि हमारे भारत के सामने जो क्या क्या चुनौतियां सामने खड़ी हुई और क्या क्या समस्याएं थी। सबसे पहला बच्चों जो यहाँ पर आपका है, निम्न प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय बच्चों क्या होती है, जैसे कि जो प्रति व्यक्ति की जो आय थी वो बहुत कम थी। जब हम बात करें 1956 से 55 से 1956 तक में, ये जो थी आय 2.1% थी, और वही क्या हुई 1980 से 1981 में क्या हो गई, ये बढ़कर बच्चों ये 6.1 हो गई। तो इस तरीके से इसमें देखा, निम्न प्रति व्यक्ति मतलब बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ती हुई जा रही है। तो इस तरीके से ये था। अब हमारा क्या है, जीवन स्तर निम्न। अब जीवन स्तर निम्न कैसे था बच्चों उनका, हम उस बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। जीवन स्तर जो निम्न था बच्चों उनका, अब जो प्रति व्यक्ति जो निम्न आय थी, उसके कारण क्या था, आय जब कम होगी तो उनके पास फैसिलिटीज कम होगी, भोजन के पर्याप्त साधन नहीं होंगे, रहने का स्थान नहीं होगा। तो क्या था, जीवन स्तर भी निम्न था। निम्न लोग, जैसे ही निम्न होगी सैलरी, तो सारी चीज उसी पे डिपेंड करती है, सारी चीज पैसे पे ही डिपेंड करती है कि हमें समाज में क्या वैल्यू अपनाना है, वो पैसे पे डिपेंड करती है। फिर एक कमजोर अर्थव्यवस्था, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, जब हम बात करें 1947 की, तो उस समय क्या था, उससे पहले की जो अर्थव्यवस्था भारत की बिल्कुल अर्थव्यवस्था चौपट थी, क्योंकि हमारा जो पूरा भारत था किसके अंडर में था, ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है बच्चों, इसके अंडर में था। तो ये तो हमारा पूरा, ये तो
स्वतंत्रता पूर्व चुनौतियां थी वो तो बिल्कुल हमें समझ में आ गई। किस तरीके से निम्न आय, जीवन स्तर निम्न और कमजोर वर्ग अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था हमारी जब प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो हमारी जो क्या है अर्थव्यवस्था भी डाउन होती चली जाएगी। हमारी जीडीपी क्या होगी, वो उसका जो ग्रोथ रेट है वो बच्चों इस तरीके से नहीं होगा। वो देखिए ग्रोथ रेट है जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके से होगी, ये मान लीजिए आप पहले इस तरीके से थी, इस तरीके से धीरे धीरे निम्न होती डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे तो ऐसा रेशियो नहीं था। यहाँ पे भारत ने क्या मॉडल अपनाया गया, ऐसी इस तरीके की अर्थव्यवस्था थी, ऐसी थी, ऐसी ही थी, ऐसी थी और इसी तरह से कम चली गई। अब आते हैं स्वतंत्रता पूर्व विकास। तो स्वतंत्रता से पहले जो विकास था वो किस प्रकार का था। तो बच्चों जो विकास था आपका वो वहां पर जो विकास की जो बात आती है जब तो हमें सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि उसमें कि विकास किस तरीके से था। तो 1938 में क्या किया गया, विकास के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनकी एक समिति का गठन किया गया ताकि नियोजन तरीके से भारत में एक विकास किया जा सके। और जैसे कि हम अपना क्या करते हैं, तैयारी, पेपर की तैयारी के लिए क्या करते हैं, हम 10 दिन पहले से ही बैठकर तैयारी करते हैं और ताकि हम अच्छे नंबर ला सके। ठीक उसी प्रकार से क्या किया गया, भारत में जो प्रधानमंत्री जो बनने वाले थे वही जो नेता थे सभी, उन्होंने क्या किया, एक समिति का गठन किया 1938 में। और 1950 में क्या हुआ बच्चों, वह दौर जो कम नहीं था, जब हमारा भारतीय संविधान लागू हो गया, एक नियम का दस्तावेज लागू हो जाने के बाद क्या हुआ, भारत में एक चीज सामने आई। सबसे पहले वो क्या हुआ बच्चों, वो था आपका योजना लागू हो गई। अब वो जैसे ही चालू हुई, योजना आयोग का गठन हो गया और योजना आयोग का गठन होने के साथ साथ और हमें पता चल गया हमें किस किस स्टेप में करना चाहिए। तो पहली पंचवर्षीय योजना ने क्या किया, ज्वलंत विवाद, मतलब उसने क्या किया, विभिन्न वर्गों के जो सारे जब समुदाय के जो लोग हैं, चाहे हम उद्योगपति की बात करें, चाहे हम किसान की बात करें, चाहे हम किसी की भी बात करें, हमारे जो भारत में जो विभिन्न वर्ग, अलग अलग श्रेणी के जो लोग हैं, उन सभी के बारे में एक जीवन दस्तावेज प्रस्तुत करती है। तो उसने क्या किया, जो मेन मुद्दा है योजना में उसको ऊपर ज्यादा बल दिया गया। तो आइए हमारा जो भारत के विकास की जो रणनीतियां हैं, क्या क्या रणनीतियां अपनाई गई उसके लिए बच्चों। तो सबसे पहला बच्चों जो ये रणनीतियां हैं आपकी नियोजन। तो नियोजन में उन्होंने क्या किया, सारे व्यक्तियों के जो विकास के लिए पहले एक नियोजन से जोड़ दिया गया और उसको नियोजन में जैसे ही जोड़ा गया ताकि उनका विकास अच्छी तरीके से हो सके, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक अच्छी नीति को अपनाया। और नीति को जब बच्चों अपनाया तो क्या हुआ, विकास बहुत ही तेजी से हुआ। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, आपको शायद पता होगा भारत में पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों ही मॉडल थे। तो भारत ने किस मॉडल को अपनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को। अब बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने का एक फायदा यह भी था कि ताकि सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके। सार्वजनिक मतलब कि जो प्राइवेटाइजेशन जो होता है हमारा अपना खुद का होता है, सार्वजनिक क्षेत्र जहां पर हर किसी का अधिकार होता है, जहां पर कि एक व्यक्ति का ना होकर, निजी ना होकर हर किसी का अधिकार। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया ताकि सार्वजनिक क्षेत्र को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका। अब सार्वजनिक क्षेत्र को इतनी भूमिका दी जाने लग गई ताकि लोग वाग अपना विकास पूर्ण रूप से कर सके, उनकी आय अच्छी होगी तो भारत का जो अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट है, जो वो जीडीपी क्या है, वो क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ होने के साथ साथ बच्चों जैसे जैसे वो बढ़ेगी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। तो उन्होंने कई ऐसे कच्चे तेल, इन सभी चीजों पर उनको छूट देने लग गया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा विकास कर सके। ईंधन हो गया आपका, कोयला हो गया, इन सभी चीजों पे। अब भारी उद्योग रणनीतियां, तो बच्चों भारी उद्योग रणनीतियों पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। अब इस चीज पे ध्यान किस चीजों पर दिया, मुख्य बात हमें यह जानने की जरूरत है कि जो उन्होंने मेन जो ध्यान दिया वो ध्यान किस पे था उनका, मुख्य रूप से वह था जितने भी जो बड़े बड़े जो उद्योग थे, जैसे कि हमारा रेलवे, बिजली, इन सभी चीजों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाने लग गया। और आपका स्टील, इस्पात, जितने भी संयंत्र हैं, इस पे ज्यादा विकास होता है कि यही हमारा क्या है, डेवलपमेंट, जो जितनी चीजें इसी चीजों पर टिकी हुई होती है हमारी। तो जितना भारी हमारे पास उद्योग, रेलवे पर नेटवर्क को उसके ऊपर बात की गई, तो ये हमारा क्या है, भारी उद्योगों पर बात की गई। एक है नियोजन की रणनीतियां। अब नियोजन के लिए क्या क्या चीजें, नीति बनाई गई। तो बच्चों उन्होंने जब जैसे ही नीति बनाई, सबसे पहले नियोजन की नीति में उन्होंने क्या किया, 50 से 80 के दशक में
अब दशक में क्या किया, नियोजन महत्वपूर्ण पहलू मानी गई। क्यों? जो नियोजन रणनीति में नियंत्रण चरण है तो 50 से 80 के दशक में बहुत महत्वपूर्ण पहलू मानी जाती है। इसमें क्या किया गया बच्चों, जितने भी जो लघु लघु बड़े उद्योगों पर और श्रमिकों पर ध्यान दिया गया ताकि इनकी स्थिति को सुधारा जाए, ये सारी चीजें की गई। हस्तक्षेपी राज्य, अब राज्य क्या करता था, राज्य का काम क्या कर दिया गया, वह अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करेगा ताकि सभी की जो आजीविका है सही से चल सके। मतलब क्या करेगा, राज्य क्या करेगा, बाजार में हस्तक्षेप करेगा ताकि सभी लोगों की जीविका अच्छी तरीके से चल सके। दूसरा क्या है हमारा, राष्ट्रीयकरण। तो मुझे राष्ट्रीयकरण है, जब इस समय जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो इस समय बहुत सारी चीजें ऐसी है, जैसे कोयला खोज खनन, कोयला खनन, आपका इस्पात, लोहा आदि का जैसे ही राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो सब लोगों को रोजगार मिलने लग गए। दूसरी चीज क्या किया, इसी समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी होगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी होता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से वो विकास की कगार पर नियोजन बनाई गई ताकि बैंक बनेगा, बैंक बनेंगे तो क्या होगा, सभी लोगों को लोन मिलेगा, और लोन मिलेगा तो क्या होगा, सभी को अपना बिजनेस करने का डेवलपमेंट मिलेगा, और जैसे बिजनेस बढ़ेगा हमारे यहाँ पे रोजगार बढ़ेगी, और रोजगार बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, बढ़ेगी, और हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। इस तरीके से यही इसी का नाम दे रखा स्वतंत्र भारत में विकास की रणनीतियां, किस किस तरीके का अपनाया मॉडल को, ठीक है बच्चों। तो आइए आगे, भारी उद्योग का विकास। तो भारी उद्योग जितने भी हैं आपके बच्चों, जैसे मान लीजिए हमारा भारी उद्योग बिजली, सीमेंट, लोहे, इन सभी चीजों पर ज्यादा ध्यान देने लग गया। और उसके बाद जो हमारा है आत्मनिर्भरता क्या होती है। आत्मनिर्भरता बच्चों 1949 में नेहरू ने विदेशी विनिमय पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान दिया। मतलब कि आत्मनिर्भरता, उन्होंने कहा कि हम आत्मनिर्भर रहे, हम दूसरों पर नहीं रहे, आश्रित नहीं रहे, हम अपने खुद एक। इसी समय क्या हुआ, 1944 में एक प्लान चलाया गया था बॉम्बे प्लान के नाम से, जिसमें किसने चलाया था, 8 उद्योगपति ने मिलकर बॉम्बे प्लान चलाया, ताकि उन्होंने कहा कि औद्योगिकरण को ज्यादा ध्यान देना जाना चाहिए ताकि हम भी और देशों के साथ और भी विकास कर सके और हम भी आगे बढ़ सके, ठीक है बच्चों। आगे आइए, प्रतिबंध में कमी। अब राज्य क्या करता था, प्रतिबंध में कमी कर दी, मतलब कि लोग वाग पूर्ण रूप से अपना कार्य कर सके, प्रतिबंध में कमी कर दी, रुकावट नहीं डालेगी सरकार। आप अगर आप करना चाहते हैं विकास तो कीजिए, पूर्ण रूप से कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई रुकावट नहीं होगा आपके लिए। तो ये कुछ नीति अपनाई गई, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम, जो हमारा जो मेन है, अब ये योजना जो बनाई गई, योजना कौन कौन सी थी, अब उस योजना के बारे में हम चर्चा करते हैं बच्चों। अब विकास रणनीति के उद्देश्य और लक्ष्य क्या थे। विकास रणनीति के लक्ष्य और उद्देश्य। तो बच्चे जो इसका उद्देश्य क्या था, विकास की रणनीति का लक्ष्य उसका क्या था और उसका उद्देश्य क्या माना जाता है। सबसे पहले पूर्ण रोजगार। क्या था, पूर्ण रोजगार, सभी को रोजगार होना चाहिए, वहां पे बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, यह सारी चीजें उसमें क्या किया है, ये चलाई गई। दूसरी चीज क्या थी, आय तथा संपत्ति की असमानता, ठीक है बच्चों, पूर्ण रोजगार दिया गया। उसके बाद वृद्धि। अब वृद्धि की बात की गई, जैसे बच्चों तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तथा
राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में क्या किया गया, राष्ट्रीय आय और आय तथा प्रति व्यक्ति आय के लिए क्या चलाया गया बच्चों, प्रथम पंचवर्षीय योजना। चलिए अब इसी में बच्चों क्या हुआ, हमारा जो मुख्य कार्य जो इसमें देखने को मिलता है वो क्या था, अब आधुनिकीकरण। तीसरा हमारा क्या है, आधुनिकीकरण। अब क्या हुआ, कई ऐसे व्यापार जिसमें क्या किया गया, जो पुराने व्यापार थे उसको नए तरीके से करना, जितने भी जो हाथ से काम होते थे उसको नए तरीके से किया जाने लग गया। इस तरीके से क्या हुआ बच्चों, एक आधुनिकीकरण आया हमारे भारत में। और चौथा हमारा क्या था बच्चों, रोजगार। अब जैसे ही जब उद्योगीकरण हुआ और नए नए परिवर्तन आए, इसमें क्या हुआ, बहुत ज्यादा रोजगार मिला लोगों को। अब लोगों की जो हमारी आय भी क्या हो गई, बढ़ गई। प्रति व्यक्ति रोजगार आने से क्या हुआ, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आइए हमारा इसमें मुख्य चीजें क्या है, सामाजिक न्याय। अब सामाजिक न्याय किया जाने लग गया, सामाजिक न्याय। अब सामाजिक न्याय में क्या है बच्चों, सामाजिक न्याय में जितने भी जो निर्बल व्यक्ति थे, कमजोर वर्ग थे, उनके लिए न्याय की बात, उनको उठाने की बात, उनके विकास के लिए बात, ताकि कोई भी व्यक्ति कमजोर वर्ग को सताए नहीं, इसीलिए उनको न्याय दिलाने की बात कही गई हमारे भारतीय प्रावधान में। अब आते हैं हमारे बच्चों जो विकास की रणनीतियां और पंचवर्षीय योजना किस प्रकार की रही। तो बच्चे इसको याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन ये 1 20 नंबर का जरूर आता है। भारत स्वतंत्र भारत में विकास की रणनीतियों के कौन कौन से मॉडल को अपनाया गया और पंचवर्षीय योजनाओं की विशेषताओं को बताते हुए उसकी भूमिकाओं को बताइए। तो आइए अगर हम आगे अब सॉल्व करते हैं, ये हमारा जो लास्ट है टॉपिक, इसमें हम जब जानते हैं तो सबसे पहले आप आ जाइए इसमें विकास की रणनीति। क्या हमारा विकास की रणनीति और पंचवर्षीय योजना। तो बच्चों जैसे जब आपको पता है जब विकास जब हुआ तो इसमें क्या किया गया, सबसे पहले पंचवर्षीय योजना चलाई गई, ताकि योजना के जरिए क्या होता है, हम एक रूटीन बनाते हैं कि हमें कितना किस टाइम खाना है, हमें किस टाइम ऑफिस जाना है, किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम सोना है, हमारा सब टाइम फिक्स होता है। हमें एक योजना बनानी, इससे क्या होता है, हम विकास की ओर आगे ज्यादा अग्रसर होते हैं। आज क्या पता, हम 5 साल पहले ऐसे नहीं थे, हमारे पास ये सुविधा नहीं थी, तो इसीलिए क्या होता है, विकास हम इसलिए बनाते हैं 5 साल के अंदर हम कितना विकास करेंगे एक सेक्टर के अंतर्गत, हम उसमें मेन मुख्य बातों पर विचार करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला जो हमारा है प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो बच्चों ये जो स्टार्ट की गई 1951 से 1956 तक चली, ये किस पे आधारित थी बच्चों, ये कृषि पे आधारित थी। इस पे किस पे ध्यान दिया गया, कृषि, क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। तो ऐसे में क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कृषि को सुधारना होगा। अब कृषि को सुधारने के लिए सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना पर बात कही गई। अब आइए द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो बच्चों ये 1956 से 1961 तक चली। इसमें किसके ऊपर बात की गई, उद्योगों पे। ठीक है, अब इसमें पीसी महालनोबिस जो थे इसकी अध्यक्षता में की गई। इसके ऊपर मुख्य बातें क्या थी, उद्योगों के ऊपर बढ़ावा देना। और यही वो समय है जब उद्योगपतियों ने अपना आंदोलन चलाया था और उसको क्या नाम दिया गया था, बॉम्बे प्लान के नाम से। तो बच्चों अब आइए हम तीसरे पे जाते हैं। तृतीय है जो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो हमारी चली 1961 से बच्चों 1900, जो तीसरी हमारी चलती है 1961 से लेके बच्चों 1966 तक। अब इसमें क्या बात कही गई, इसमें जो बोला गया, जो हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो क्या कर रही है, अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया गया। हमारी जो भारतीय व्यवस्था थी वो बहुत डाउन चल रही थी, तो उसमें क्या किया गया, इसको बढ़ाने के लिए इसके ऊपर बात कही गई। चौथी हमारी क्या है बच्चों,
अब चौथी से पहले अब हमारा क्या है, 1901 था हमारा। इसमें एक चली थी प्लान हॉलीडे, प्लान हॉलीडे। इसमें 1966 से लेकर 1968 तक बच्चों ये चली थी, 1966 से लेकर 1969, ठीक है, प्लान हॉलीडे चला। और उसके बाद जो हमारी आई चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी, चौथी पंचवर्षीय योजना हमारी जब आई, चौथी पंचवर्षीय योजना, तो ये हमारी चली बच्चों 1969 से लेकर 1974 तक। अब क्या कहा गया इस पे, मुख्य रूप से जो बात कही गई बच्चों, ये जो किस पे बात कही गई, मेन चीज हम जानते हैं इसमें, जो मेन इंपॉर्टेंट है, भारी उद्योग, जितने भी जो हमारे थे भारी उद्योगों पर, उद्योगों को बढ़ाने की बात कही, मतलब ताकि उद्योगों को ज्यादा बढ़ाया जाए। और भारी उद्योगों की जगह इन्होंने छोटे लघु उद्योगों पर भी ध्यान दिया गया, उसके खर्च को, भारी उद्योगों के खर्च को लघु उद्योगों में जोड़ने के लिए बात कही गई। अब आते हैं हम हमारा पांचवी, अब वैसे जो हमारी जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है, जो 1974 टू 1979 तक चली। अब इसमें क्या था, गरीबी को कम करना, गरीबी को कम करना। वे गरीबी बहुत बढ़ गई थी, हर जगह सूखा पड़ गया था, इस समय हमारा एक युद्ध भी हो चुका था, इसीलिए क्या हमारा मुख्य उद्देश्य क्या था कि गरीबी को कम करना। इसलिए इंदिरा गांधी ने एक नारा भी लगाया था, गरीबी हटाओ का नारा। अब आते हैं बच्चों हमारा जो है छठी क्या थी बच्चों, अभी छठी पंचवर्षीय योजना है। तो छठी पंचवर्षीय योजना से पहले बच्चों हमारी जो थी, एक चला गया था, उससे पहले हमारी चली थी, छठी नहीं आई थी, 1979 से लेकर 78, मान लो बेटा ये 78 था हमारा, 78 सॉरी, 1978 से लेकर 80 तक में क्या चला था, एक चला था रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान चला था बच्चों। तो अब आगे आइए हम इसमें बात करते हैं कुछ जो आपका है, जो बच गया हमारा, जो छठी पंचवर्षीय योजना है, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर बच्चों 1985 तक, 1980 से लेकर 1985 तक चला। इसमें कृषि और उद्योग दोनों में सुधार लाने के लिए, किसमें बात कही गई, कृषि और उद्योग दोनों में सुधार लाने की बात कही। कहा गया कृषि और उद्योग को दोनों को सुधारा जाए। हमारी जो सातवीं है, सातवीं पंचवर्षीय योजना, वो बच्चों हमारी चली 1985 से 1990 तक। अब इसमें जो मुख्य बातें कही गई, सभी के लिए क्या है, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, मतलब कि न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति की जाए, ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। अब हम आठवीं की बात करते हैं, आठवीं की, आगे आ जाइए, हम इसी की बात करते हैं, आपकी इधर ही निकाल के, ये हमारा आठवीं है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया बच्चों, अब डेट चेंज हो जाएगी यहां पर। आठवीं जो पंचवर्षीय योजना थी बच्चों, वो थी आपकी 1990 से, हमारी चलती है उसमें 1992 से 97 तक, 1992 से 97 तक। अब इसमें जो मुख्य बात की गई, जो हमारी मुद्रास्फीति थी वो क्या हो गई, कमी आ गई, इसमें बहुत बड़ी गिरावट आई।
तो इसको क्या कहेंगे, नियंत्रण करने के लिए एक योजना बनाई गई ताकि उसको सुधारा जा सके। अब उसके बाद है बच्चों हमारी 9वीं। अब 9वीं पंचवर्षीय योजना हमारी जो स्टार्ट होती है 1997 से लेकर 1997 टू 2002। अब इसमें जो बात कही गई बच्चों जीडीपी के ऊपर, मतलब कि योजना का लक्ष्य क्या था, सकल जो जीडीपी को क्या करना था, जीडीपी को बढ़ाना था। अब 10वीं जो है आपकी 10वीं जो स्टार्ट की है 2002 से बच्चों कब तक चली हमारी, 2007 तक चलती है, 2002 से 2000। और ये कहा जाता है अटल बिहारी वाजपेयी राज्य में चली थी। और इसमें मुख्य बात क्या कही गई, राष्ट्रीय विकास के लिए बात कही गई, निवेश तथा व्यापार में जोर दिया गया। अब उसके बाद जो हमारी 10वीं है बच्चों इस तरीके से वो चलती रहती है और आगे धीरे धीरे नीति आयोग में बदल जाती है। तो बच्चों ये आज का जो मेन क्वेश्चन जो आपका है वो किस चीज पे होगा, हम उस बारे में डिस्कशन करते हैं कि वो आपसे पूछेंगे स्वतंत्र भारत के विकास की जो रणनीति है, मॉडल किस तरह की है, वो उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। वो आपको क्वेश्चन भेज दिया जाएगा। और आपको यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।